प्यारे बच्चों, खुश रहो। टैगोर चंद एकेडमी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन में हम लोगों ने 12 चैप्टर पूरे कर लिए थे। बीमा तक के चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके थे। उसके आगे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, कोविड-19 की वजह से 14 मार्च से सभी प्रकार के जो विद्यालय बंद कर दिए गए थे और उसके बाद में 18 जनवरी से 9 से 12 तक के विद्यालय भी खोले गए हैं। तो इससे पहले और अब जो परीक्षा प्रश्न पत्र की जो स्थिति थी, अपने जो सिलेबस की स्थिति थी, उसमें कुछ परिवर्तन आ गया। इस दौरान व्यवसाय अध्ययन में टोटल 15 चैप्टर हैं, उनमें से 3 चैप्टर जो है वो अपने कम किए गए हैं। पहला जो है यहाँ से लेकर के और 8 तक कंटिन्यू है। उसके बाद में 9 का 10 का यानी जो अनुबंध संबंधी है, व्यापारिक विधि संनियम और अनुबंध के जो प्रावधान है, और 15 का जो चैप्टर है जीएसटी वाला, उसको हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से व्यवसाय अध्ययन की अपनी बुक में आप 15 की बजाय कुल मिलाकर के और 12 चैप्टर रह गए हैं। तो पहले जो इसके जो हर पाठ के हिसाब से जो इसके जो अंक दिए गए थे, उसमें भी कुछ परिवर्तन है। अब स्थिति इस प्रकार से हो गई कि इसके अंदर जो टोटल 15 चैप्टर हैं, इसमें वो पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो 3 है ये 20 नंबर के हैं। चौथा और 5वां ये 12 नंबर का। छठा, 7वां और 8वां ये भी 12 नंबर का। 9, 10 का हटा दिया गया है। 11 और 12 का जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम और उद्यमिता का जो चैप्टर है वो भी 12 नंबर का है। 13 का जो इंश्योरेंस वाला जो चैप्टर है वो भी 12 नंबर का है। और 14 का जो सामाजिक उत्तरदायित्व का जो चैप्टर है वो भी 12 नंबर का है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4 और 5 ये जो है 12-12 नंबर के, और ये जो है ये 20 नंबर का। इस प्रकार से सिलेबस में कुल मिलाकर के ये 80 नंबर के हैं। इस प्रकार से परिवर्तन किया गया है। और जहां तक प्रश्न पत्र का सवाल है, राजस्थान बोर्ड के लिए आपके बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान जो है, इसमें अपने प्रश्न पत्र में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। पहले इसमें 30 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब 30 की बजाय 28 क्वेश्चन आएंगे। पहले 10 क्वेश्चन 1 नंबर के आते थे, 8 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते थे, 9 क्वेश्चन 4-4 नंबर के आते थे और 3 क्वेश्चन 6-6 नंबर के आते थे। लेकिन अब पहला जो क्वेश्चन है उसके 10 पार्ट बनाए गए हैं। यानी पहला जो क्वेश्चन है उसमें 10 जो वैकल्पिक जो आते हैं, वो क्वेश्चन एबसद वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आएंगे 10, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा। उसके बाद में 2 से लेकर के 11 तक क्वेश्चन ये भी 1 नंबर का होगा। इस प्रकार से ये 20 नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद में 12 से लेकर के और 19 तक जो क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन बनते हैं, 2-2 नंबर के होंगे, ये 16 नंबर के। और उसके बाद में 20 से 23 तक के जो 4 क्वेश्चन होंगे, ये 4-4 नंबर के आएंगे। उसके बाद में 24 और 25 का जो क्वेश्चन है वो 5-5 नंबर के होंगे, ये 10 नंबर के होंगे। और 6 से 26 से 27 और 28 ये जो 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। इस प्रकार से 18, इस प्रकार से कुल मिलाकर के और ये 80 नंबर का पेपर होगा। ये भी परिवर्तन किया गया है कि निबंधात्मक जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को भी इसमें चेंज कर दिया गया है। पहले 1 अथवा आता था, अब 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से 1 करना होगा, अर्थात 2 अथवा आएंगे। तो इस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा ये जो परिवर्तन किया गया है कोविड-19 की वजह से, कुछ सिलेबस 40% कम किया गया, लेकिन बीएम में पहले से ही कम है, तो इसमें 20% जो सिलेबस हुआ अपना कम हुआ, 3 पार्ट कम किए गए हैं। इसके बाद में यानी 9 का 10 का और 15 का जीएसटी वाला पार्ट है वो कम किया गया।
प्रश्न पत्र में भी जो परिवर्तन किया गया वो मैंने आपको बताया, इस हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। ये परिवर्तन हुआ। अब आज का जो अपना जो चैप्टर आता है वो है अध्याय 14। अध्याय 14, 13 हम लोग पढ़ चुके थे पहले। 14 का जो है वो है सामाजिक उत्तरदायित्व। सामाजिक उत्तरदायित्व एवं निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व है। सामाजिक उत्तरदायित्व है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी 14 का पाठ है वो है अपना प्रबंध का निगमीय एवं सामाजिक उत्तरदायित्व है। ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं तो पहले ये पाठ 8 नंबर का आता था, अब ये पाठ 12 नंबर का कर दिया है। पहले 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आते थे, अब की बार बोर्ड ने भी पैटर्न जारी नहीं किया है, लेकिन ये सामाजिक उत्तरदायित्व, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व है, ये चैप्टर जो अपना है ये 12 नंबर का हो चुका है। तो इस पाठ के 2 पोर्शन होते हैं, एक प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, एक प्रबंध का निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वर्तमान परिस्थिति में व्यापार, उद्योग तथा ग्राहक के संबंध में अनेक प्रकार से व्यापार की सीमाएं हैं, क्षेत्र हैं, प्रतिस्पर्धा है, सरकारी नीतियां हैं, या अनेक प्रकार की प्रौद्योगिकी वगैरह है। इस प्रकार का जो व्यवसायिक जो वातावरण होता है वो एक प्रकार से चेंज हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में व्यवसायिक परिवेश के अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो स्थिति है उसके अनुसार व्यापार उद्योग क्षेत्र के अंदर अनेक प्रकार की बदलती परिस्थितियां हो रही हैं। तो इस परिवेश के अनुसार इस दौरान अगर हम लोग देखते हैं तो प्रबंध या प्रबंधक का समाज के प्रति नजरिया या दृष्टिकोण, उत्तरदायित्व भी व्यापार को परखने का एक पैमाना है। व्यापार को परखने का एक पैमाना माना जा सकता है। यानी प्रबंध या प्रबंधक जो होता है उसके प्रति, समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है, समाज के प्रति उसका नजरिया क्या है, समाज के प्रति उसकी सोच क्या है। तो इस प्रकार से एक व्यवसायी प्रबंधक या प्रबंध जो होता है समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करना, वर्तमान परिस्थितियों के अंतर्गत अगर हम देखते हैं समाज की चाहत एवं अपेक्षाएं जो होते हैं वो समय समय के अनुसार बदलती रहती हैं, और प्रबंधक जो होते हैं उनको इन बदलती परिस्थितियों में सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करना होता है। लेकिन कई प्रकार के जो प्रबंधक होते हैं इस बात को भूल जाते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने वाली बात को भूल जाते हैं और वे अधिकतम लाभ कमाने की ओर ज्यादा महत्व देते हैं। तो जिस प्रकार से हेनरी फोर्ड ने कहा है कि व्यवसाय आखिर व्यवसाय है, कोई सामाजिक संस्था नहीं है। यानी व्यवसाय तो व्यवसाय होता है, सामाजिक संस्था थोड़ी है। इस प्रकार से व्यवसाय के लिए जिसकी स्थापना की जाती है उसको लाभ कमाना चाहिए। इसी प्रकार से बर्नार्ड में लिखा गया है कि इसके अंतर्गत उत्तरदायित्व है व्यक्तियों का होता है, व्यवसायियों का नहीं होता।
उत्तरदायित्व जो होता है वह व्यक्तियों का होता है, एक व्यवसाय का नहीं होता। जो ऐसा करते हैं वो केवल दिखावा करते हैं। ऐसी सोच वाले व्यापार जगत के लिए सरकार जो होती है, ऐसी सोच वाले जो होते हैं जो अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करते हैं, तो ऐसी सोच वाले जो प्रबंधक या व्यापारी जो होते हैं उनके लिए सरकार विभिन्न प्रकार के प्रावधान बनाती है। यानी समाज की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकार अनेक प्रकार के प्रावधान बनाती है और व्यवसायियों को बाध्य करती है उनको पूरा करने के लिए। जिस प्रकार से निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व की जो स्थापना की गई है, कंपनी अधिनियम 2013, इसके अंतर्गत आप लोग जानते हो पहले कंपनी अधिनियम 1956 था, उसके स्थान पे कंपनी अधिनियम 2013 बनाया गया। जहां तक कंपनी अधिनियम 2013 का प्रश्न है, 29 अगस्त 2013 महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसके ऊपर स्वीकृति प्रदान की और कंपनी अधिनियम 2013 लागू हो गया, जिसके अंतर्गत 29 अध्याय है, 470 धाराएं हैं और 7 अनुसूचियां हैं, 7 अनुसूचियां हैं। इस प्रकार से कंपनी अधिनियम बनाया गया। इसमें निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व है। 4 अप्रैल इसके अंदर 4 अप्रैल 2013 से लागू किया गया विधिवत रूप से। अर्थात निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व सामाजिक कल्याण के लिए उन कंपनियों पर लागू किया जाता है, समाज का कल्याण करने के लिए, समाज में कार्य करने के लिए उन कंपनियों पे लागू होता है जिसकी संपत्ति जो होती है, कुल संपत्ति 500 करोड़ या इससे अधिक, बिक्री 1000 करोड़ या इससे अधिक, और उसका शुद्ध लाभ जो होता है वो 5 करोड़ या इससे अधिक। इस प्रकार की जो कंपनियां होती हैं उसको एक 3 सदस्यीय समिति का गठन करना पड़ता है, जिसमें एक स्वतंत्र संचालक होता है। इस प्रकार की जो कंपनियां होती हैं वो अपने वित्तीय वर्ष के पहले 3 वर्षों के, यानी वित्तीय वर्ष जो होता है इसके पहले के जो 3 वर्ष होते हैं उसका जो शुद्ध लाभ होता है उसका 2% उसको सामाजिक कल्याण के कार्यों पे खर्च करना होगा। इस प्रकार से सरकार के द्वारा भी समाज के प्रतिनिधि के रूप में, समाज का नेतृत्व करते हुए समाज के प्रतिनिधि के रूप में, और ये 2% सामाजिक कार्यों पे किया जाएगा इस प्रकार की कंपनियों के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत इसको लागू किया जाएगा। तो इस प्रकार से सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं, इसके विपरीत कई बार समाज की रूढ़िवादी सोच परंपराओं के बाहर निकलने के लिए व्यापार व प्रबंध जगत में ग्राहकों की पहल समाज के अकॉर्डिंग होती है। अगर सामाजिक उत्तरदायित्व अगर हम लोग देखते हैं, वृक्ष या हरियाली हमें प्राणवायु देते हैं, इसलिए उनका हमें संरक्षण करना चाहिए। इस प्रकार से हमें उनका संरक्षण करना चाहिए। वृक्ष वगैरह उनका संरक्षण नहीं करेंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे, पर्यावरण जो होता है उसका संतुलन होता है वो बिगड़ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग आगे जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से एक व्यवसायी जो होता है वो सब कुछ समाज से प्राप्त करता है। सभी प्रकार के जो संसाधन होते हैं व्यवसाय के लिए वो समाज से ही प्राप्त करता है। इस प्रकार से एक व्यवसायी का, प्रबंधक का या प्रबंध का ये उत्तरदायित्व होता है कि वह समाज के लिए भी अनेक प्रकार के जो दायित्व होते हैं उनका निर्वाह उसको करना चाहिए। सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत अगर हम लोग आते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व अगर देखते हैं कि एक प्रबंधक या जो व्यवसायी होते हैं उसको समाज का कल्याण करने के लिए, समाज का विकास करने के लिए अनेक प्रकार के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। जैसे समाज के अंदर जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनके लिए व्यापार एवं प्रबंध द्वारा समाज सेवा कल्याण के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम उनको चलाए जाने चाहिए। जैसे समाज में बच्चों को स्वच्छता के लिए हाथ धोने की आदत डालनी चाहिए, या स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान मिशन जो है उसकी ओर जागृत किया जाना चाहिए।
इसके अलावा इसमें समाज में कुशल रोजगार के लिए कुशल अभियान चलाया जाना चाहिए, प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपने यहाँ पे कई प्रकार के जो डिजिटल संबंधी जो कार्यक्रम होते हैं, आर्थिक क्रियाओं के लिए कैशलेस प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह समाज के स्वास्थ्य केंद्र वगैरह उनकी स्थापना की जानी चाहिए। बच्चों के लिए कई प्रकार के जो खेल ग्राउंड होते हैं उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। गांव के विकास के लिए स्वच्छता सफाई वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। तो व्यवसाय के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसके बाद में उसका जो विक्रय किया जाता है उसमें से कुछ राशि बचा करके समाज के कल्याण के लिए लागू की जानी चाहिए। ये भी इसके अंदर महत्वपूर्ण होता है, यानी समाज का कल्याण करने के लिए किसी न किसी प्रकार से एक व्यवसाय को कुछ न कुछ करना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय का जो विकास है, व्यवसाय की जो प्रगति है, व्यवसाय का जो अस्तित्व होता है वो समाज के ऊपर ही निर्भर करता है। एक समाज के बगैर व्यवसाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। व्यवसाय सभी प्रकार के संसाधन जो होते हैं समाज से प्राप्त करता है और अपने द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं जो होती हैं उन सभी का प्रयोग भी वो है समाज में ही करता है, समाज ही उनका उपयोग करता है, तभी व्यवसाय फलता फूलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक व्यवसायी द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति निभाए जाने वाले जो दायित्व होते हैं, जो कर्तव्य होते हैं, उनको ही सामाजिक उत्तरदायित्व के नाम से जाना जाता है। उन्हीं को सामाजिक उत्तरदायित्व के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित करते हुए, स्पष्ट करते हुए HR बोवेन ने लिखा है सामाजिक दायित्व की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा तात्पर्य उन नीतियों को लागू करना। सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा से तात्पर्य है उन नीतियों को लागू करना, उन निर्णयों को लेना, उन कार्यों को करना जो सामाजिक मूल्यों एवं उद्देश्यों के लिए वांछित होते हैं। उन्हें उद्देश्यों को लागू करना, उन नीतियों को लागू करना, वे कार्य करना जो सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वांछनीय होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह है बोवेन के अनुसार परिभाषा। तो इस प्रकार से संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वर्तमान बदलती परिस्थितियों के अंदर प्रतिस्पर्धा, औद्योगिक वातावरण, कंपटीशन, राजनीतिक उथल पुथल, ऐसी स्थिति में व्यवसायिक परिवेश जो है उसको ध्यान में रखते हुए अगर व्यवसाय को अस्तित्व को बचाना है, उसमें वृद्धि करनी है, लाभ कमाना है, विकास करना है, आगे बढ़ाना है, तो एक व्यवसाय को लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए, समाज के विभिन्न हितों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो अंशधारी हो, चाहे स्वामी हो, चाहे स्वयं के प्रति हो, चाहे ग्राहक के प्रति हो, चाहे कर्मचारियों के प्रति हो, चाहे सरकार के प्रति हो, चाहे ऋणदाताओं के प्रति हो, उनके सभी के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना चाहिए, तभी एक व्यवसाय आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार से सामाजिक उत्तरदायित्व एक व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में आता है सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा। सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है कि सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा क्या होती है? ये है सामाजिक उत्तरदायित्व है की अवधारणा। सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा, सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को लेकर के विभिन्न प्रकार के जो प्रबल चिंतक हैं या लेखक हैं या प्रगतिशील जो चिंतक या गतिशील चिंतक जो माने जाते हैं, उनमें अलग अलग मतभेद है। उनके जो विचार हैं उन विचारों के अंतर्गत मतभेद है। तो इस प्रकार से सामाजिक उत्तरदायित्व की जो अवधारणा होती है, प्रबंधक चिंतक जो होते हैं या लेखक जो होते हैं, उनके आधार पर या उनके द्वारा बताए गए जो विचार होते हैं,
इस दृष्टि से समझने के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व की जो अवधारणा है इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 स्तर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आता है सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा। इसके अंतर्गत कुछ विद्वान व सेवाओं के कुशल उत्पादन व विपणन को आधार मानकर, यानी सेवाओं और वस्तु के उत्पादन व कुशल आधार मानकर, विपणन के आधार मान करके अधिकतम लाभ अर्जन को प्रबंध का दायित्व मानते हैं। तो पहले प्रकार के जो विचारक हैं उनका मानना यह है वस्तुओं और सेवाओं का कुशल उत्पादन करके अधिक से अधिक उत्पादन करके एक व्यवसायी को लाभ कमाया जाना चाहिए, यानी अधिक से अधिक वस्तुएं बनाई जानी चाहिए और उनकी बिक्री करके अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहिए। पहले प्रकार की विचारधारा ये है। दूसरे प्रकार से अगर हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत दूसरे जो विचारक हैं उनका मानना यह है कि एक व्यवसायी को आर्थिक निर्णय लेते समय, लाभ के बारे में आर्थिक निर्णय लेते समय, ठीक है, आर्थिक निर्णय लेते समय सामाजिक हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। समाज के विभिन्न जो वर्ग हैं उनके हितों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसलिए पहले भी क्या बताया कि अधिकतम लाभ कमाना, यानी वस्तु और सेवाओं का अधिकतम उत्पादन करके अधिकतम लाभ कमाना चाहिए। और दूसरा मैंने इसके अंदर बताया कि व्यवसाय को आर्थिक निर्णय लेते समय समाज के विभिन्न वर्गों के हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये इसके अंतर्गत आवश्यक होता है। तीसरे प्रकार की जो विचारधारा इसके अंतर्गत आती है उसमें तीसरे प्रकार की जो प्रबंधक चिंतनशील हैं या प्रबंधक विचारक हैं वो ये मानते हैं कि समाज के लोकोपयोगी एवं कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, यानी एक व्यवसायी को लाभ कमाना चाहिए, समाज के विभिन्न जो वर्ग है उनके आर्थिक हितों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन तीसरा होता है जन कल्याण एवं लोकोपयोगी, लोगों के उपयोग में आने वाले जो कार्य वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जन कल्याण के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए जाने चाहिए, यानी व्यवसाय को लाभ तो कमाना चाहिए, आर्थिक हितों को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन इसके अलावा समाज सुधार के लिए अनेक प्रकार के कार्य उसको करने चाहिए। जन कल्याण के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने चाहिए। ये एक व्यवसाय की नवीन अवधारणा के अंतर्गत भी आता है, यानी वस्तु का उत्पादन करके लाभ ही नहीं कमाना चाहिए, केवल संतुष्टि प्रदान करने से काम नहीं चलता। सरकार ने भी कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंदर समाज कल्याणकारी के ऊपर जोर दिया है। कई कंपनियों के लिए इसके लिए प्रतिबंध या कानून बनाए हैं कि सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए 2% आपको खर्च करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से आधुनिक जो प्रबंधक हैं या आधुनिक प्रगति चिंतनशील जो विचारक हैं उनका मानना है कि एक व्यवसायी को समाज के कल्याण के लिए, समाज का विकास करने के लिए लोकोपयोगी जो कार्य होते हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं तो वह गरीबी उन्मूलन है, ग्रामीण विकास है, स्वास्थ्य है या प्रदूषण निवारण है, पर्यावरण संरक्षण है, शिक्षा है, रोजगार है आदि सामाजिक दायित्व जो होते हैं उनका निर्वहन उनको किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से सामाजिक उत्तरदायित्व की जो अवधारणा है इनके बारे में 3 प्रकार के विचार हम लोगों ने पढ़े। अलग अलग जो प्रबंध शास्त्री हैं, अलग अलग जो लेखक हैं वो अभिमत नहीं, उनके विचार अलग अलग हैं। कुछ कहते हैं कि उत्पादन को कौशल को बढ़ा करके अधिक उत्पादन करना चाहिए, अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहिए। दूसरे कहते हैं कि आर्थिक निर्णय लेते समय सामाजिक हितों को ध्यान में रखना चाहिए। और तीसरे प्रकार के जो प्रगतिशील चिंतक होते हैं उनका मानना यह है कि समाज कल्याण के लिए भी कार्य किए जाने चाहिए। इस प्रकार से सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के अंदर जो व्यवसायी होते हैं उनको लाभ अवश्य कमाना चाहिए, लेकिन समाज के विभिन्न वर्गों की संतुष्टि प्रदान करते हुए, समाज के लिए जन कल्याण कार्य करते हुए उनको लाभ कमाना चाहिए। इसके बाद में सामाजिक उत्तरदायित्व की जो अवधारणाएं हैं
उनके बारे में हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। 3 प्रकार की अवधारणाएं हैं। आर जोसेफ मॉन्सेन की अवधारणा है, रॉबर्ट हेग ग्रे की अवधारणा है, और तीसरे प्रकार की जो है सामाजिक उत्तरदायित्व की नवीन अवधारणा। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।